हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। काफ़ी टाइम बाद आप ही की डिमांड पर, आप सभी की प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स की हेल्प से मैं रीड करने की कोशिश करूँगी। बेसिकली एनर्जी से पता करने की कोशिश करूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में आखिरकार आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। कैंडल को देखिए और अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। प्लीज़ मेडिटेशन करना ज़रूरी है, एक जगह ध्यान करना ज़रूरी है और सोचिए अपने पर्सन के बारे में, उनका नाम लीजिए, उनकी ज़बान को देखिए। वो आपका नाम ले रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हो। अब दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ठंडा पड़ चुका है। मैं देखूं, ज़मीन अगर मैं बताऊं, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। ज़मीन पूरी तरीके से प्लेन हो रखी है। कहने का मतलब है सब कुछ दूर दूर तक पूरी तरीके से शांत हो गया है। बहुत शांति है, बहुत शिथिलता है अब दोनों के बीच में। चारों तरफ से ऐसा लगता है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप दोनों के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा है, जिसको मैं आप दोनों के लिए बोलूँगी खामोशी है। दोनों के बीच में आप दोनों से हटके अगर मैं आपको और आपके पर्सन को अलग अलग देखूं, एक दूसरे से पीट करके खड़े हुए हो, लेकिन अभी तक एक दूसरे का साथ छूटा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वक्त आप दोनों की बातचीत पूरी तरीके से बंद है, पर आप एक दूजे के वास्ते ही एक तरीके से एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इस पर्सन को लेके आज भी उतना ही प्यार है। आप इनको ख्वाबों में देखते हो। एक तो आपको ये बता दो, पिछले कुछ घंटे जब से आपने सुबह की रीडिंग देखी होगी और अब तक ये जो टाइम बीता है ना, ये बहुत मुश्किल रहा है आपके पर्सन के लिए। सुबह की रीडिंग देखने के बाद से ही आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपको अपने पर्सन से बात करनी है। आपके पर्सन आपके दिमाग से जा नहीं रहे हैं। यह आपकी एनर्जी नहीं है, यह आपके पर्सन की एनर्जी है जो मुझे बोलने की कोशिश कर रही है कि मेरे पर्सन को जाके बोलो मैं उनको याद कर रहा हूँ या फिर उनको याद कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। आप एक दूसरे से पता है कब तक दूर हो? जब तक आप दोनों की बातचीत नहीं होती, मुंह नहीं खुलता। बस एक बार बात होने की देर है, ठीक है? सिर्फ एक बार बात होने की देर है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे एक दूसरे से इतने दिन बात करके रह गए, क्योंकि द मोमेंट बात शुरू होगी तो सब कुछ आप दोनों के बीच में बदल जाने वाला है। पहला जैसा फिर कुछ नहीं रहेगा ना। पहले जैसा रहेगा जैसे आप पहले डेट करते थे तब थे, ना तब जैसा रहेगा जब आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे। एक नया स्पार्क, एक नई शुरुआत और बहुत अलग तरीके का प्यार दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरीके से इस बार स्टेबिलिटी दिखेगी आपको इस रिश्ते में। ये पर्सन अकेले बैठ के बहुत सोचते हैं। ओवर थिंकिंग के क्या कहने,
पर इस पर्सन ने अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश की आपके लिए। पता है ये क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया भर से लड़ ले, पर इस दुनिया में अगर ये किसी की बात को सीरियसली लेते हैं और उसके लिए सच में बदलना चाहते हैं तो वो आप हो। ठीक है, अगर वो सच में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप हो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं ना, ये पर्सन वो चीज़ करना नहीं चाहते। जो चीज़ आपको उनसे दूर करती है, ये पर्सन उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और उस रीज़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये इंसान पता है किस लिए फंस रहा है, क्योंकि एक तरीके से मुझे लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी की बात आते अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। और वो अनकंफर्टेबल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसका एकमात्र कारण है, क्योंकि ये आपसे अलग रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, इनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जब ये इमेजिन करते हैं कि आप इनके साथ नहीं हो या आप किसी और के हो गए हो, आपको ऐसे देख रहे हैं पिक्चर से। तो ऐसा लगता है ये जो डर है ना, ये सब सोच सोच के वो उन पे हावी होता है। पिछले कुछ घंटों में इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब हुई है। इनको पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपका दिल कोई और जीत रहा है, या फिर एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो रही है। जैसे कि देखो, पता है क्या, आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ आज, किसी को मत बताना। सीक्रेट ये है, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाए ना, जब आपकी लाइफ में ऐसा लगे कि अब नहीं हो रहा है, बिल्कुल अब छोड़ देने का मन कर रहा है, तो सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, आपको बता दूँ, आप एंड के बहुत क्लोज हो। ठीक है, जब भी आज के बाद ऐसा लगे ना एंड, ख़त्म, लास्ट टाइम, उससे घबराना मत, उससे बहुत ही पॉजिटिव लेना। बताऊँ क्यों? क्योंकि ये शब्द कभी भी अकेले नहीं आते हैं। एंड होगा तो स्टार्ट है उसके साथ, रात है तो दिन है, अगर लास्ट है तो फिर फर्स्ट है। तो जैसी एक चीज़ होती है ना, उसका दूसरा ऑपोजिट उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, और वो अगले, जैसे ख़त्म किसी ने हुई वर्ड यूज़ किया, तो एक चीज़ ख़त्म हुई तो उसके साथ नई तो शुरुआत तो होती है। एक किसी भी चीज़ की जर्नी तो शुरू होती है। किसी ने रात कहा तो इसका मतलब ये है कि अगले दिन सुबह तो होगी, कल दिन तो होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ऐसे शब्दों से डरना नहीं है, क्योंकि ये शब्द कभी अकेले नहीं आते, इसके साथ जुड़ा हुआ है चीज़ें। तो इस पर्सन और आपके बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा गिव अप करने का मन कर रहा है, मुश्किलें हो रही है, लगता है कि कर दो बात, तो ये याद रखना, ये पर्सन आपकी बहुत क्लोज है, दे आर टूवर्ड्स द एंड, ये चुप्पी तोड़ने की कगार पर है। पर आप अगर इनको इनका काम नहीं करने दोगे ना, तो ये फिर वही वैसे ही बन जाएंगे। तो इस बार इनके चेंज होने की वजह होगे आप, और अगर आप उससे पहले ही सारा गेम ख़राब कर देते हो तो इनके चेंज ना होने की वजह भी होगे आप। वजह तुम हो, है ना? तो आपको वो वजह नहीं बनना है, आप उनकी वो वजह बनो जिसकी वजह से ये बात शुरू करे, वो है प्यार। मुझे लगता है पिछले कुछ घंटों में इस पर्सन के मन में ऐसा आया कि आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप इनके आसपास नहीं हो, तो पता नहीं आप कहाँ हो, पता नहीं आप किसके साथ हो, पता नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है। ओके, पता है मैं देख रही हूँ आप दोनों लड़ाई करते हो, बोल देते हो एक दूसरे को हर्ट करने के लिए, कि सामने वाले को लगे कि हाँ मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहीं जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए कहते हो। असल में पता है, मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग से पता चल रहा है आप एक दूसरे को धक्का भी सिर्फ उतना ही देते हो जितना आप झेल पाओ। क्या ये सच है?
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि अगर आपसे अभी तक की रीडिंग रेजोनेट कर रही है। आप लिख दो यस मैम, सच है, लिख दो सच है, सच है, सच है, ठीक है। और एक दिल बना देना, लिख दो सच और एक दिल बना दो। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से लिख दो जिन जिन के साथ रेजोनेट करिए, क्विक, ठीक है। सच, सच है, ऐसे लिख दो। उतना ही धक्का देते हो, उससे ज़्यादा आप खुद को इनसे दूर नहीं कर सकते। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लिमिट में बोलते हो, और ना ही ऐसा आप सच में, पता है देखो, अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो जाने ना जाने, आपको पता नहीं है, पर इन्होंने कोई ना कोई रास्ता एक ज़रूर खोल रखा है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर आपने कहीं से ब्लॉक किया, आपने ज़रूर एक रखा होगा, या तो आपको फिर भी ऐसी उम्मीद होगी कि कॉल पर अगर आपने ब्लॉक किया भी है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार कॉल करें, आप देखना चाहते हो इनका पैशन कि कितनी बार कॉल रिजेक्ट पे गई है। ये कॉल रिजेक्ट वाला किस किस से रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, कॉल रिजेक्ट लिख दो, कॉल रिजेक्ट। आप ये भी देखते हो, आप ये भी गिनते हो उनके एफर्ट्स में, इन्होंने कितनी बार कॉल ब्लॉक पे गई है, तो फिर उन्होंने वो किया है ना, आपको कोशिश की है कॉल करने की, देख लो। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एफर्ट्स तो डालेंगे, उसमें कोई दोराहे नहीं है, पर आप ना इनके और ज़्यादा एफर्ट्स देखना चाहते हो, क्योंकि सहा भी तो आपने बहुत कुछ है। ये पर्सन इस बार आपको बहुत कुछ प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, पता है। मुझे लगता है कि इस बार ऐसे ये जो आ रहे हैं ना, वो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूव करेंगे कि आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इनको आपके सवाल पता है और उसका जवाब इनके पास अब है। मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है इस पर्सन की तरफ से। और करंट फीलिंग्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपको बहुत याद किया है, बहुत मिस किया है, और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर इन्होंने आपको कुछ डॉट भेजा है, क्वेश्चन मार्क भेजा है, कुछ ऐसे ऊट पटांग अगड़म बगड़म भेज दिया है, या छोटी सी कुछ मिस कॉल आई है, तो अगर ये भी नहीं हुआ ना, मैं बता रही, इन्होंने टाइप तो किया है आज, पर उसको बैक किया है, उसको इरेज किया है। इस बात से मैं झूठ नहीं बोल सकती। इस पर्सन ने पूरी तरीके से कोशिश की है, आज कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है, फिर पीछे हटे हैं, फिर बैकआउट किया है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का आपके प्रति जो मिलने का मन है, ये सब जो कर रहा है इनका, ठीक है, आपके लिए जो ये सोच रहे हैं, ये सब तो डेफिनेटली चल रहा है। तो देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, देखिए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। एक और कैंडल लेती हूँ। एंजल्स, ज़रा यार जितने भी व्यूअर्स मेरे हैं, रीडिंग्स आने लगेगी बाबा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इस बार। ये देखो आ रही है रीडिंग्स, प्लीज़ रीडिंग्स को देखना मत छोड़ो, ठीक है। इस चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करो। जल्दी से हमें और ज़्यादा बड़ी फैमिली बनना है, तो प्लीज़ जैसे आप रेगुलरली पहले देख रहे थे वैसे देखो। आकाशिक हिंदी टैरो पे भी रीडिंग्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग का लिंक दिया है, देखना ज़रूर, आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, ठीक है। प्रॉमिस करो कि इस रीडिंग्स को और ज़्यादा प्यार दोगे जैसे पहले देख रहे थे, ठीक है। और लाइव का तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप सब जानते ही होंगे। लेकिन एक चीज़ है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऊट पटांग नंबर या फिर कोई लिंक या व्हाट्सएप नंबर ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो तुरंत जाके अपने कमेंट के नीचे अगर ऐसा कुछ देखते हो, रिपोर्ट कर दो। 3 डॉट आते हैं ना कमेंट के साइड में, रिपोर्ट कर दो। किसी के कोई चक्कर में नहीं पड़ना है, प्लीज़, मैं आपको बार बार वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। तो देख रही हूँ आपके चारों तरफ इस पर्सन की एनर्जी छाई रहती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, सब कुछ बहुत सूना सूना सा हो गया है। मतलब हंसते हैं पर खुश नहीं है, मुस्कुराते हैं पर दिल में एक भारीपन है। इस तन्हाई को कैसे ये अपने दिल से हटाएं? तुम्हें भूलूं कैसे मैं,
दिल दी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। कोशिश की मैंने क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ये चैनल सॉन्ग था, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये रोए हैं पिछले कुछ घंटों में इनकी आंखों से आंसू आए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ना छोटी छोटी जो लव स्टोरी आती है यूट्यूब पे वो देखते हो, ठीक है, या कोई ऐसे सैड सॉन्ग्स बहुत सुनते हो जिसकी वजह से ये पर्सन ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी में देख रही हूँ, इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन को बुरा लग रहा है आपको खुद से दूर करके। ये पर्सन चाहते हैं प्यार के नए फूल खिले, न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि अगर सेम चीज़ें रिपीट हो रही है इस पर्सन को उससे भी बोरियत हो जाती है। पर ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं खैरियत पूछो तुम्हारी बिन दीवाने का क्या हाल है। ये दीवानापन दिख रहा है, आप ही के लिए दिख रहा है, क्योंकि ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जिस नाम से बुला रहे हैं ना उसी नाम से आपका जो नंबर सेव कर रखा है उस तक बार बार जा रहे हैं ये पर्सन। और अगर सेव नहीं है, मैं बता रही हूँ, आज भी मुँह ज़बानी याद है आपका नंबर, ठीक है। आज भी मुँह ज़बानी याद है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, कहते नहीं है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा। बहुत ही ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है, जैसे पहली बार है जी, ऐसा लग रहा है। ये रीडिंग कैसी लग रही है मैं बता रही हूँ, आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग, पर इस रीडिंग की एनर्जीज कमाल की है। इट फील्स लाइक ये रीडिंग जो है इट इज़ मेंट टू बी और आपसे रेजोनेट ज़रूर कर रही होगी। इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर मैडली इन लव विद यू। अगर आप भी उनसे प्यार करते हो, जी हाँ आप ही की बात कर रही हूँ, एक लाइक ज़रूर करना, ये प्यार जता दो भाई, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, जल्दी से तुरंत एक लाइक करो, जल्दी, ठीक है। वादा करो ये रीडिंग फिर से देखोगे, मतलब फिर से आएगी सोलमेट्स टैरो पे ये रीडिंग, यानी कि कल। तो आपको देखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज मिस यू इतना सारा, यहाँ पे देखो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू लाइक क्रेजी। दे वॉन्ट टू से, जैसे मैंने बोला ना, इन्होंने कोशिश ज़रूर की है, मैसेज लिख के टाइप किए हैं, क्योंकि लिखे जो खत तुझे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लिख कर फिर ये वापस गए हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ना जाने क्यों। कदम उठा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, फिर ये रुक जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ट्रायंगल हो, कोई और आके बोल रहा है ठहरो थम जाओ, इस रिश्ते पर थोड़ी सी लगाम दो, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी मचाना ठीक नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, आराम से आएंगे, सुकून से आएंगे, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन दो जहान वारने को तैयार है। पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेशन दिखाने के लिए रेडी है आपके पर्सन। पूरी तरीके से इस पर्सन को श्योरिटी है, आपको लेके कोई डाउट नहीं है। इस बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, मतलब इस रिश्ते में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको समझते हुए ये पर्सन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में बहुत सारी न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और हाँ, आपको उनकी कसम, लाइक करो भाई, ठीक है। और हाँ, एक और, कल इसी टाइम 2 बजे रीडिंग आएगी सोलमेट्स टैरो पे, आपको उनकी कसम है भाई,
देखना है क्लिक करके, आप में से कोई भी मिस ना करे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।